आप अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। दोस्तों, जब कोई बहुत छोटी सी उम्र में भरपूर जवानी में ये दुनिया छोड़ के चला जाता है तो सबको बहुत तकलीफ़ होती है। लोग उसे याद करते हैं और कहते हैं हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। और आज जिस हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ वो हमारे फिल्म जगत की एक बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत कली थी, लेकिन अफसोस कि खिलने से पहले वो मुरझा गई, और वो थी दिव्या भारती। तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। दिव्या भारती बहुत अच्छी थी और बहुत प्यारी थी, लेकिन अफसोस कि सिर्फ 19 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़ के चली गई। हुआ क्या कसूर मुझसे, रहते हो दूर मुझसे, खुद ही न चाहा तुमने मेरे पास आना, फुर्सत न मिलने का किया है बहाना। 25 फरवरी 1974 में पैदा हुई थी दिव्या भारती मुंबई में। उनके पिता का नाम था ओम प्रकाश भारती और वो एक इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिसर थे। दिव्या की माँ का नाम था मीता, वो हाउसवाइफ थी, और दिव्या भारती का एक छोटा भाई भी है और उसका नाम है कुणाल। फिल्मों में आने से पहले दिव्या भारती मुंबई के एक स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन सिर्फ 9 तक पढ़ा, और इसकी वजह ये थी कि उन्हें हीरोइन बनने का शौक़ था। इसलिए फ़ौरन ही पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद उन्होंने हर तरह का डांस करना सीख लिया और एक्टिंग भी सीख ली। पायलिया हो, पायलिया गीत सुनाए, सरगम गाए, प्रिय जगाए, तुझको पास बुलाए रब्बा हो। दिव्या भारती ने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया था साउथ में तेलुगु फिल्मों से, और देखते ही देखते वो तेलुगु फिल्मों की टॉप मोस्ट हीरोइन बन गई। दिव्या भारती कहती थी कि मैं मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर राजीव राय की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हिंदी फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक उन्होंने मुझे दिया था 91 में, और उस फिल्म का नाम था विश्व आत्मा, और वो सुपरहिट हो गई। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं मेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गई। ये गाना सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई सुपरहिट हो गया, और उसके साथ ही साथ दिव्या भारती भी बहुत मशहूर हो गई। उसके बाद इस गाने के हिट होने के बाद, फिल्म के हिट होने के बाद, उन्होंने कई और फिल्में साइन कर लीं। उसमें से एक फिल्म का नाम था दिल का क्या कसूर, लेकिन अफसोस कि वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल का, मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। दिव्या भारती की ये फिल्म दिल का क्या कसूर बिल्कुल बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन फिर भी दिव्या भारती ने हिम्मत नहीं छोड़ी और इंतज़ार करती रही कि शायद दोबारा कोई प्रोड्यूसर मुझे एक अच्छा ब्रेक दे दे, और हुआ भी यही। 92 में मशहूर प्रोड्यूसर पहलाज नहलानी ने दिव्या को अपनी फिल्म में ले लिया
और उस फिल्म का नाम था शोला और शबनम। इस फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन और वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गई। रात तो बहुत दूर है, तारे दिन में दिखाऊंगी, बच्चों तुझको आज मैं प्यार का मजा चखाऊंगी। कल तेरी बारी थी, आज मेरी बारी है, छोड़ूंगी मैं ना तुझे। जान दे जान दे जान जान दे, मिलने का मजा जरा आने दे। फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान दिव्या भारती की मुलाकात हो गई मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर साजिद नाडियाडवाला के साथ। मुलाकातें बढ़ती रहीं और साथ ही साथ दोनों की मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। दोनों ने शादी कर ली, यहाँ तक कि दिव्या भारती ने अपने उभरते हुए करियर की भी परवाह नहीं की। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिव्या भारती की उम्र की तरह उनका फिल्मी सफ़र भी बहुत छोटा रहा। मुश्किल से 2-3 बरस उन्होंने फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर भी अपनी खूबसूरती की और बेहतरीन अदाकारी की छाप उन्होंने लोगों के दिलों पे छोड़ दी। आप जो मेरे मीत न होते, होठों पे मेरे गीत न होते। जीवन है क्या गीत बिना, जीवन है क्या गीत बिना। ये तो सभी जानते हैं कि मौत बाराक है, एक दिन सबको आनी है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे और किसको आएगी ये कोई नहीं जानता। दिव्या भारती भी अपनी मौत से बिल्कुल बेखबर थी, बहुत खुश थी और अपने घर में पार्टी कर रही थी। मुंबई में तुलसी अपार्टमेंट में 5th फ्लोर पर वो बहुत खुश थी, इसलिए बैल्कनी की मुंडेर पे बैठ गई और एंजॉय करने लगी। अचानक लोगों ने देखा कि वो नीचे गिर गई है, 5th फ्लोर पे से नीचे गिर गई हैं। सब घबरा गए, भागकर नीचे आए तो देखा कि उनकी डेथ हो गई थी। वो ज़मीन पे पड़ी थी, खून में लथपथ। दूर उठा तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी, सारी उम्र पुकारे फिर भी लौट के ना आऊंगी, लौट के ना आऊंगी, लौट के ना आऊंगी। दिव्या भारती तो ये दुनिया छोड़ के चली गई 5 अप्रैल 93 में, लेकिन उनकी मौत आज तक एक राज बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हादसा था और कुछ कहते हैं आत्महत्या, लेकिन हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।